नमस्कार बच्चों, आइए आज हम देखते हैं कि भिन्न का जोड़ कैसे हम बड़ी ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1/18 जोड़ 1/18 बराबर। तो सबसे पहले जो है हर का एलसीएम लिया जाता है। तो हर के एलसीएम में जब दोनों संख्या बराबर हो तो उसका एलसीएम भी वही रह जाता है। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 18। जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर में जो भी चीज़ अंश में लिखा हुआ रहता है उसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जोड़ 1 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 2/18। और जब यह कट रहा होता है तो हम इसको काट भी सकते हैं, जैसे 2 एकम 2 और 2 नवा 18। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 1/9। हमारा अगला प्रश्न है 8/15 जोड़ 3/15 बराबर। तो यहाँ पर एलसीएम भी जब हर समान रहता है तो वही रह जाता है। तो यहाँ पर भी एलसीएम वही रह जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसको भी ऊपर में जो भी चीज़ लिखा हुआ है अंश में उसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, 8 जोड़ 3। तो इस तरह से 8 जोड़ 3 हमारा हो जाएगा 11/15। हमारा अगला सवाल है 1/22 जोड़ 21/22। तो यहाँ भी हर में 22 दोनों जगह लिखा हुआ है। तो जब भी हर में समान संख्या रहता है तो हमारा एलसीएम भी वही हो जाता है। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 22 और यहाँ पर 1 जोड़ 21 लिख देंगे, 1 जोड़ 21। तो 21 और 1 हो गया हमारा 22/22। अब इसको हम काट देंगे, जैसे 22 के पहाड़ा में एक बार में आता है, 22 के पहाड़ा में ये भी एक बार में आता है। तो 1/1 को लिखने से अच्छा है डायरेक्ट हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1/1 भी वो 1 रह जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 5/8 जोड़ 3/8। तो यहाँ भी हर समान है तो जो एलसीएम होगा वो 8 हो जाएगा और अंश में 5 जोड़ 3 कर लेंगे। यहाँ पर 5 जोड़ 3 तो हो जाएगा हमारा 8/8। 8 और 8 को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1। फिर से यहाँ पर हर में 4 और 4 है तो 4 और 4 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 4। एलसीएम हो गया हमारा 4 और यहाँ पर जो भी है अंश में लिखा हुआ उसको हम डायरेक्ट लिखकर जोड़ देंगे, 1 जोड़ 4 बराबर 1/4। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा दोनों में हर दिया हुआ है 27। तो इस तरह से इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 27 और ऊपर में अंश में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको हम जोड़ देंगे, 7 जोड़ 5। तो 7 और 5 12/27। अब इसको हम फिर से भाग दे देंगे, भाग करके इसको काट के छोटा कर लेंगे। तो 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 नवा 27। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4/9। पिछली बार हमने देखा कि जब हर समान रहता है तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि जब हर अलग अलग रहेगा तो अब हम उसको कैसे भिन्न का जोड़ करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 2/5 जोड़ 1/3 बराबर। तो सबसे पहले 5 और 3 का जो हर लिखा हुआ है यहाँ पर 5 और 3, इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब एलसीएम नहीं निकलता है, जैसे यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं। जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा आएगा 5 3 15। अब हम देखते हैं कि 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है। यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखा हुआ है तो 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में आया तो यहाँ पर 2 में 3 से गुना कर देंगे, जोड़ 3 के पहाड़ा में अब देखेंगे कि 15 कितना बार में आता है। तो 3 के पहाड़ा में 15 जो है 5 बार में आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना 5। अब हम जानते हैं कि बोर्डमास में जो होता है वो सबसे पहले गुना करते हैं। तो बोर्डमास के नियम से सबसे पहले हम इसको गुना कर लेंगे, 2 तिया 6 और यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 6 जोड़ 5/15 बराबर। 6 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 11/15। तो इस तरह से भिन्न का जोड़ हमारा आ गया 11/15। यहाँ पर फिर से दूसरा प्रश्न है 4/5 जोड़ 5/6। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 6 का हम जानते हैं कि एलसीएम नहीं होता है, तो जब भी एलसीएम नहीं निकलता है तो हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो हो गया हमारे यहाँ पर 5 6 30। 5 के पहाड़ा में 30 जो है 6 बार में आता है तो यहाँ पर कर लेंगे 4 गुना 6। बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। 6 के पहाड़ा में 30 जो है 5 बार में आता है तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है पहले से, 5 गुना 6 के पहाड़ा में 30 जो है 5 बार में आता है तो 5 5 25। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 6 24, बीच में जोड़ का चिन्ह है, 5 5 हो गया हमारा 25। अब बटा में 30 यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो गया 24 जोड़ 25 बराबर 29/30। तो इस तरह से हमारा भिन्न का जोड़ आ गया 29/30। फिर से यहाँ पर अगला प्रश्न है 5/6 जोड़ 3/4 बराबर। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6 और 4 का। तो जब एलसीएम नहीं निकलता था तो क्या करते थे हम कि डायरेक्ट गुना कर देते थे। तो जब एलसीएम यहाँ पर निकालना है तो 6 और 4 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 6 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 के पहाड़ा में 6 आता है 3 बार में, 2 के पहाड़ा में 4 जो है 2 बार में आता है।
तो इस तरह से हमारा एलसीएम जो आ जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो एलसीएम जो हमारा आ गया वो हो गया 12। अब देखते हैं कि 6 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। 6 दूनी 12, यहाँ लिख लेंगे 5 गुना 2, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब देखेंगे कि 4 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ पर भी 3 है तो 3 से 3 को गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 जोड़ 3 तिया 9 बटा में 12। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 10 9 19 बटा में 12। फिर से हमारा अगला प्रश्न है 2 बटा 4 जोड़ 3 बटा 8। फिर से 4 और 8 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 और 8 का इस तरह से एलसीएम निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो एलसीएम बराबर हमारा आ गया 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। तो एलसीएम जो हमारा आ गया वो हो गया 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। अब देखेंगे कि 4 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में। तो यहाँ पर हम चूंकि लिख कर गुना कर रहे थे तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट गुना करेंगे। तो 4 के पहाड़ा में 2 बार में 8 है, या 2 से हम 2 को डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो 2 दूनी हो गया हमारा 4 जोड़ 8 के पहाड़ा में देखेंगे कि 8 कितना बार में आता है, तो 1 बार में आता है, तो 1 तिया 3। अब यहाँ पर जोड़ देंगे 4 और 3 7 बटा में 8। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग लिख कर गुना किया हुआ है और यहाँ पर हम डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4 बटा 3 जोड़ 6 बटा 9। यहाँ पर 3 और 9 का दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 3 और 9 का एलसीएम जो है हमारा वो आ जाएगा 9। 3 के पहाड़ा में देखेंगे कि 9 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है, 3 चौका 12 जोड़ 9 के पहाड़ा में 9 जो है 1 बार में आता है, तो 1 छक 6। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 12 जोड़ 6 होता है हमारा 18 बटा 9, और फिर से इसको हम भाग दे देंगे, जैसे 3 के पहाड़ा में 6 बार में 18 और 3 के पहाड़ा में 3 बार में 9, फिर से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आ गया वो हो गया 2 बटा 1। इसको हम बराबर में 2 लिख लेंगे, क्योंकि बटा में जो 1 होता है ये इसको हम नहीं लिखते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 4 बटा 3 जोड़ 2 बटा 6। फिर से इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे 3 और 6 का, तो हर का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 6। 3 के पहाड़ा में 6 जो है 2 बार में आएगा, 2 चौका 8 जोड़ 6 के पहाड़ा में 6 जो है 1 बार में आता है, 1 से हम 2 को गुना कर लेंगे, 1 दूनी 2। फिर से हमारा आ गया 8 और 2 10, 10 बटा 6। अब हम इसको फिर से काट कर छोटा कर लेंगे, 2 के पहाड़ा में 5 बार में और 2 के पहाड़ा में 3 बार में, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 5 बटा 3। तो इस तरह आज हमने देखा कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। इस तरह से आप कोई भी भिन्न का जोड़ बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।